साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा के गौतम। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में और उनका जीवन परिचय। साहेब कांसीराम 15 मार्च 1934 ईस्वी को उनका जन्म हुआ और 9 अक्टूबर 2006 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गया, यानी कि महापरिनिर्वाण। प्रारंभिक जीवन। कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च सन 1934 ईस्वी को पंजाब के रोपड़ जिले में रैदास सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार हरि सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव खवासपुर में हुई थी। स्नातक की पढ़ाई रोपड़ से पूरी की। 1957 में उन्होंने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में नौकरी की, लेकिन बाद में इस्तीफा देकर पुणे के अनुसंधान रक्षा लेबोरेटरीज में काम किया। 1964 ईस्वी में वह महाराष्ट्र में आरपीआई के साथ जुड़े। इसी दौरान उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की 2 पुस्तक पढ़ी, जो जाति व्यवस्था समाप्त करने तथा अस्पृश्य लोगों के लिए गांधी जी और कांग्रेस के कार्यों से संबंधित थी। इनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने चमचा युग नामक एक पुस्तक लिखी। उसी दौरान दीना भाना ने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश, कांसीराम साहब को दी, जिसे पढ़कर कांसीराम साहब ने कहा था, इस पुस्तक ने मुझे जीवन भर का काम दे दिया। 1978 में उन्होंने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटिज्म एम्प्लॉय फेडरेशन का गठन किया और 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। इसी तरह 1978 में कांसीराम साहब ने बाम सेप का भी गठन किया। बाम सेप के द्वारा ही 1984 में बसपा का जन्म हुआ। बाम सेप के द्वारा जो बाम सेप का गठन मान्यवर कांसीराम साहब ने किया, उसके बाद 1984 में बसपा का जन्म हुआ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। कांसीराम साहब जीवन त्याग और निष्ठा से भरा हुआ था। जो कांसीराम साहब का जीवन था, त्याग और निष्ठा से भरा हुआ था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य में निर्धारित किया। इनकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब उनकी मां ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तो कांसीराम साहब ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो अपने परिवार को 24 पन्ने का एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वे अब परिवार के किसी आयोजन में नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे जीवन शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। अब सोचिए, इतना बड़ा समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ शायद हमारे देश में कोई बहुत मुश्किल से पैदा होगा। अब उनकी जीवन गाथा की जितनी भी बढ़ाई की जाए वो बहुत कम है।
मान्यवर कांसीराम साहब जैसा इंसान हमारे बहुजन समाज में अभी तक तो नहीं जन्मा है, क्योंकि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ही सबसे जो श्रेय जाता है, मान्यवर कांसीराम साहब को ही जाता है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं उनका राजनीतिक जीवन क्या था। वर्ष 1965 में कांसीराम ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द किए जाने के विरोध में संघर्ष किया। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों और शोषितों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का संघर्ष ले लिया। उन्होंने जातिवादी प्रथा और अंबेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और शोषित समाज के उत्थान में काफी प्रयास किए। इन्होंने सबसे पहले एक संस्थागत कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया। इस संस्था का उद्देश्य इस वाक्य में निहित था, एडुकेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एजिटेट, यानी कि एडुकेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एजिटेट। इस संस्था ने अंबेडकर के विचारों और उनकी मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात कांसीराम ने अपना प्रचार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा क्यों और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। वे जहां जहां जाते अपनी बातों का प्रचार करते थे। इससे उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त होता था। वर्ष 1984 में इन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए बनाई गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, किंतु एक राजनीतिक संगठन था। 1984 में कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। उन्होंने उस समय कहा था कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे। अतः उन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। कांसीराम की पार्टी की बैठक में अपने भाषणों में कहा करते थे, अगर सरकारें कुछ करने देखिए ध्यान से सुनिएगा, कांसीराम साहब जो अपने भाषण में बोला करते थे उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं तो उसे पूरा भी करना चाहिए। 1991 में पहली बार यूपी के इटावा से लोकसभा का चुनाव जीता। 1996 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव पंजाब के होशियारपुर से जीते। वर्ष 2001 में सार्वजनिक तौर पर घोषणा करके मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कांसीराम साहब को उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी और शुगर जैसी सामान्य बीमारी थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दिमाग की नस में खून के थक्के जम गए थे। फिर 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। बाद में सेहत खराब रहने पर वे सामाजिक राजनीतिक जीवन से बिल्कुल अलग हो गए। 9 अक्टूबर 2006 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने तक। और मान्यवर कांसीराम साहब का पूरा जीवन परिचय हमने बताया और उनका संघर्ष बताया। एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं कि मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को। थैंक यू सो मच साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं।
चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें, ताकि अपने लोगों को ज्ञात हो कि मान्यवर कांशीराम साहब थे कौन। जय भीम, नमो बुद्धाय।